इस जीवन में हर किसी को किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर हुई होगी, पक्का। किसी की मोहब्बत कामयाब हो गई होगी और किसी की शादी हो गई होगी। शादी, शादी का मतलब अच्छी तरह समझ गए आप? शादी, शादी। किसी की शादी शादी, किसी की शादी बर्बादी। ये होती है शादी। शादी, शादी हमारे जीवन की वो खूबसूरत जिम्मेवारी होती है जिसको उठाने के लिए हम बड़ी शान और शौकत से, धूमधाम से, सज समझ कर, घोड़ी पे बैठकर उसको ब्याने जाते हैं कि पता नहीं कौन सी नियामत मिलेगी, कितनी अनमोल चीज मिलेगी। वो तो शादी के बाद पता लगता है कि वो अनमोल चीज शाही पनीर निकली या पीली दाल। पीली दाल। सच में शादी होती है अमीर लोगों की। डोली घर पे आई, गृह प्रवेश हुआ, 2-4 रस्म किए, सीधा फ्लाइट पकड़ के दुबई, सिंगापुर, मलेशिया। डोली हमारी भी आती है, गृह प्रवेश हमारा भी होता है, लेकिन इधर रस्म पूरे हुए, उधर हमारे पिताश्री हमारे कॉलर पकड़कर सीधा बाहर ले जाकर टेंट वाले का हिसाब कर, हलवाई का हिसाब कर। वो फूफा रूठा बैठा है, उसको दारू नहीं मिली। गरीब आदमी की शादी ऐसे होती है। लेकिन इस शादी के बाद जो असली जिम्मेवारी होती है, जो एक आदमी के ऊपर आती है कि पत्नी और माँ बाप के बीच में संतुलन बनाए रखना। स्पेशल बीवी और माँ के बीच में अगर माँ को कुछ बोल दिया तो क्या सुनने को मिलेगा? बन गया जोरू का गुलाम। जरूर उस बीवी ने पढ़ाया होगा, बीवी ने सिखाया होगा। और अगर बीवी को कुछ बोला तो वहाँ से भी यही सुनने को मिलेगा, अभी माँ के पल्लू से बाहर नहीं निकले, माँ ने सिखाया हुआ जरूर, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बोल सको। बीवी और माँ के बीच में फंसा कौन? ये जो बड़ी शानो शौकत से, धूमधाम से, सज संवर कर, घोड़ी में बैठकर ब्याह के लेके आया था इसको। क्योंकि गरीब आदमी की शादी के बाद असली जिम्मेदारियां उठाने का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि एक तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, भाई साहब पूछो मत, आग लगी पड़ी है, आग। तो शादी के बाद पता लगता है कि टमाटर क्या भाव मिल रहे हैं, तो हरी मिर्च क्या भाव मिल रही है। अमीर आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नहीं पता घर में क्या है क्या नहीं। वो तो सीधा ऑर्डर देता है, 1 Italian omelette and with cold coffee। ऑर्डर दिया, बन के आ गया। गरीब आदमी अगर पति थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलेगा ना, जैसे कदम बाहर निकलेगा तभी पीछे से आवाज आएगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आते हुए 5 रुपए की हरी मिर्च लेते आना। यहाँ पति ने पूरा हिसाब रखा होता है, और फ्रिज में पड़ी तो है 3, वो सूख गई हैं, 1 हफ्ते से पड़ी हैं, तो सूख के मिर्ची रहती है ना, कौन सा टमाटर बन जाती है। एक एक चीज का हिसाब रखता है। क्यों? काम धाम करना होता नहीं है, बस एक ही ख्वाब में रहता है, लॉटरी लग जाए 1 करोड़ रुपए की। अब लॉटरी तो लगती नहीं है, बच्चे 2 से 3 हो जाते हैं, कोई काम तो करना नहीं है। जब काम नहीं करेगा, सारा दिन घर पे रहेगा, सारा दिन घर पे रहेगा, तो फिर दिवाली की रात
गरीब आदमी दरवाजे खोल के सोता है कि लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो दरवाजे बंद करके सोते हैं, क्योंकि उनको पता है लक्ष्मी तो ऑलरेडी घर में ही है। लेकिन एक बात जो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो है अपने परिवार का ख्याल रखना। ये हर इंसान का फर्ज है, आपका भी और हमारा भी, क्योंकि हमारा परिवार को हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं। हमें ऐसा कुछ काम करते रहना चाहिए जिनको हम, हमारे परिवार वालों को हम पर गर्व हो। खाली हमारे रहते हम पे गर्व ना हो, हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि अगर हमें कुछ हो जाए, हम इस दुनिया में ना रहें, तब भी हमारे परिवार वालों को हम पर गर्व हो। मेरे दोस्त, मेरी अगली बात सुनने से पहले ये एक वीडियो देख लेना। हैदराबाद में क्रिकेट खेलते खेलते एक युवा अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। 20 साल की छात्रा कॉलेज में फेयरवेल स्पीच देते हुए अचानक गिर गई और उसकी मौत हो गई। बस ड्राइवर को बस चलाते चलाते हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। बस की टक्कर हो गई। घोड़ी पर बैठे बैठे दूल्हा अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ जवान लड़का अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। नाचते नाचते महिला अचानक गिरी और मौत हो गई। कोविड के बाद अचानक ऐसे केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जिनमें उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिन्हें हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी। ये जो आपने वीडियो में देखा ना, ये सच्ची घटना है, हाल फिलहाल की सच्ची घटना है, जो आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, शॉर्ट्स में, रील्स में देखी होगी। मेरे दोस्त, आप अपने परिवार के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, बड़ी डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, वो जॉब, वो बिजनेस करते करते एक काम जरूर करना, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी आप दुनिया हो। इस बात को समझते हुए अपना जीवन बीमा जरूर करवाना। फिर कह रहा हूँ, जीवन बीमा आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए है, क्योंकि बीमा कभी खुद के लिए किया ही नहीं जाता। अब एक बात बताओ, आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रह रहे हो, घर से निकल कर कहीं तो जॉब करने जा रहे होंगे ना, बाय मेट्रो, बाय बस, अपने व्हीकल से, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, कोई शॉप है आपकी, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगता है ना आपका। मैं दावा करता हूँ कि जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, चाहे वो एक दिन का 100 रुपया हो, या एक दिन का 50 रुपया हो, या एक दिन का 200 रुपया हो, आप उसी के बराबर की सेविंग करते हुए अपने परिवार का इतना इंश्योरेंस बेनिफिट करा सकते हो कि अगर ईश्वर ना करे आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। ये वीडियो में देखा ना आपने, आज के समय में कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। मात्र 100 रुपये प्रतिदिन बचाकर आप अपने परिवार के लिए 7 लाख रुपए का बीमे की गारंटी उनके लिए छोड़ सकते हैं कि अगर आपको कुछ हुआ, कुछ भी आपको हुआ, तो यकीन मानना, आपके 100 रुपये पर डे सेविंग वाले इंश्योरेंस पॉलिसी के मुकाबले जो उनको सहायता मिलेगी, कितना गर्व होगा आपके परिवार को आप पर।
कि जीते जी तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना किया, लेकिन जाने के बाद भी हमारा बंदोबस्त करके गए। अभी 100 रुपये में मिलेगा क्या? मात्र 100 रुपये प्रतिदिन। अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम की एक जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और स्पेशल आपके बच्चों के लिए, मैं आपको उस पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। 30 साल की एज में 25 साल के लिए पॉलिसी कोई लेता है, टर्म 25 साल, 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसका महीने का जाएगा 3000 रुपया हर महीने। मंथली कितना जाएगा, क्वार्टरली कितना जाएगा, हाफ ईयरली कितना जाएगा, ईयरली कितना जाएगा। 22 साल आपने प्रीमियम पे करना है, 3 साल का वेवर मिलता है और 25 साल पूरे होने पे आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 100 रुपया पर डे के हिसाब से जैसे आप अपनी पहली किस्त देकर अपनी पॉलिसी शुरू करवाते हैं, आपने दिए सिर्फ 3000 रुपये महीने के हिसाब से, और 3000 रुपया देते ही आपकी लाइफ की वैल्यू बन गई 7 लाख रुपए की। जी हाँ, 7 लाख रुपीस की आपकी वैल्यू बन गई एक किस्त देते ही। 22 साल आपने पैसे देने हैं। इस 22 साल में जो आप टोटल प्रीमियम जमा करेंगे वो करेंगे 7,30,000 रुपए के आसपास, और उसके 3 साल के बाद यानी कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, 25 साल पूरे होने पे जो आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे 18 लाख रुपए। एक बेनिफिट इस पॉलिसी का, अगर कोई दुर्घटना, अप्रिय दुर्घटना घट जाती है आपके साथ, अगर नॉर्मल वे में आपकी डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली आपके नॉमिनी को 7 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो 14 लाख रुपए आपके नॉमिनी को तुरंत मिल जाएंगे। और ये मिलने के बाद आपकी पॉलिसी लगातार चलती रहेगी, इसमें रुकावट नहीं आएगी, कॉन्टैक्ट खत्म नहीं होगा आपके परिवार का। और आपके बाद, क्योंकि बीमा आपका था, आपके परिवार को इसकी किस्त ना भरनी पड़े, इसलिए फ्यूचर की सारी इंस्टॉलमेंट, सारा प्रीमियम वेव हो जाएगा, कुछ नहीं भरना आपकी फैमिली को। और जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं होती, मैच्योरिटी की डेट नहीं आती आपकी पॉलिसी की, तब तक जितने का आपका बीमा था 7 लाख रुपए का, उसका 10% यानी कि 70,000 रुपया हर आपकी पॉलिसी के एनिवर्सरी पे आपके परिवार को मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी की डेट तक। और जब मैच्योरिटी की डेट आ जाएगी, उस समय भी जो आपके जिंदा रहते आपको मिलना था 18 लाख रुपया, वो एक बार फिर आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक लक्ष्य लिया था कि मुझे मैच्योरिटी पे 18 लाख रुपए चाहिए। अब आप रहें या ना रहें, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम अपने इस आपसे किए वादे को पूरा करेगा। तो मेरे दोस्त, ये बीमा आपके नाम से आपके परिवार के लिए है, जीवन लक्ष्य। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, आप जितना मर्जी कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं,
लेकिन उस कमाई में से अगर मात्र 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप सेव करते हैं तो ये कितनी वैल्यू में बदल कर आपके परिवार के लिए हेल्पफुल होंगे ये आपको भी नहीं पता। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको ये जीवन लक्ष्य प्लान, भारतीय जीवन बीमा निगम की ये पॉलिसी अच्छी लगी, पसंद आई, तो नीचे ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट करें और मेरे इस वीडियो में भी कमेंट करें। अपना बीमा जरूर कराएं, क्योंकि आपका बीमा आपका होता है लेकिन सुरक्षित पूरा परिवार होता है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका अपना बीमा सलाहकार सुशील शर्मा।